ऑफिस में ग्रुप का हिस्सा ज़्यादा बनना सही होता है या फिर अकेले अपने काम पे फोकस करना और तन तनहा उस पॉलिटिक्स का शिकार बने रहना? मैं ना एक अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहरहाल मैं एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, हम्म। ठीक है? पाकिस्तान की बड़ी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, अक्सर लोगों को पता ही है वैसे। हम्म। तो वहाँ पर ना मैंने मुझे अपना मेरा अलग कमरा था, ठीक अच्छा। है? तो मैं अपने कमरे में बैठा रहता था। बाहर हर कमरे में पॉलिटिक्स हो रही होती थी। कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ कर रहा होता था। तो खाने की मेज़ पे भी बैठे तो वही उसने फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। तो मुझे एक दिन ना वो एक कैबिनेट आई, उसने बाकी बंदे निकाले, दूसरी आई उन्होंने अपने बंदे रखे, मुझे किसी ने नहीं छेड़ा, ठीक है? अच्छा। जब तीसरी वाले आए ना, हाँ। तो उसने मेरे ऊपर पूरी इंक्वायरी बिठाई, ओ। ठीक है? इन द सेंस कि मुझे नहीं पता। तो उनमें से जो एक बंदा था वो आके मुझे कहता है कि अली भाई हमने ना पिछले दोनों के हिसाब देखे, हम ये देखना चाहते थे आप किस ग्रुप के साथ हैं, लेकिन हम हैरान हो गए, हमने जिससे भी पूछा वो कहते हैं ये बंदा अपना ही ग्रुप है। ठीक है। सो बात ये है, तो इसीलिए आप बिल्कुल आराम से बैठे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप अपना काम करें जो कर रहे हैं, राइट? हम्म। देखो बात ये है, आप ईमानदारी से जब काम कर रहे हो, आप कॉम्पिटेंट हो ना, और आप पे रब का करम है, और आप यकीन रखते हो और हम्म। शाकिर हो, उसके बाद कुछ नहीं कुछ कहता। अगर कोई बंदा ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से फायर हो जाता है जिसमें उसकी गलती भी नहीं है, अब वो बंदा क्या करे? देखो, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से अगर कोई बंदा फायर हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑफिस उस बंदे के काबिल नहीं है। वो बंदे हम्म। का मसला नहीं है, ऑफिस इस काबिल नहीं था कि उसको ऐसा अच्छा बंदा मिलता जो कि वाकई ईमानदार है, ठीक है, जो कि वाकई मेहनती है, जो कि वाकई स्मार्ट वर्कर है। सो पहली बात तो उस बंदे के लिए खुशखबरी है कि भाई तेरी जान छूट गई, तुझे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है? अब तुझे अल्लाह ने तेरे लिए से बेहतर रिस्क लिख दिया है, नंबर वन। हम्म। नंबर टू, तरीक़ाकार ये है, मैं ये करता था कि मैं जब भी मेरा कोई स्टाफ छोड़ के जाता था ना, या किसी वजह से उसको कुछ, तो मैं उसका एक एग्ज़िट इंटरव्यू करता था हम्म। कि जाते हुए कि भाई तुम जब जा रहे हो तो तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं, कैसा गुज़रा, चाहे तुमने 1 साल गुज़ारा है मेरे साथ, 1 महीना गुज़ारा है हाँ जी। या 1 डिकेड गुज़ारा है, तो क्या तुम्हारे फीडबैक है, मेरे बारे में क्या फीडबैक है, कंपनी के बारे में क्या एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा लीडर ये काम करेगा। तो अच्छा। इसका मतलब अगर कोई फ़ारिग हो रहा है तो और आपका लीडर जो है वो आपको मिल भी नहीं रहा, तो भाई ये इसकी मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल बेकार जगह थी, बेकार इंसान थे जिनका तुम काम कर रहे थे। और हम्म। इसीलिए ये देखो, मैं हर चीज़ को रिलेट करता हूँ उससे। हज़रत ख़िज़र वाला वाक़या याद आ जाएगा ना मुझे, कि जब उन्होंने वो बच्चा था उसको मारा, हज़रत मूसा परेशान हो गए कि अब इस बच्चे को क्यों मार दिया आपने? तो बाद में उन्होंने उसकी लॉजिक बताई कि अल्लाह ने ये बच्चा जो था ये बड़े होके इसकी जो है ना इसने बड़ा वो गलत किस्म का इंसान बनना था। बच्चे के माँ-बाप बहुत नेक हैं, तो अल्लाह इनको रिप्लेस करके देगा एक अच्छे बच्चे के साथ, ठीक है? अच्छा। तो अब वो जो रिप्लेसमेंट है ना, वो इसी तरह हमारी नौकरी में भी है, वो इसी तरह हमारे रिस्क में भी है। ये यकीन रखना कि मतलब मैं आपको छोटी-सी मिसाल एक देता हूँ उसकी समीरा, फिर बात ये आती है अपनी ज़िंदगी की मिसालों पे। जी जी। आज से 6 महीने पहले मैं एक कंपनी है, उसके पीछे ना, हालाँकि वहाँ पर जो हेड है वो भी दोस्त बन के आ गया। वहाँ पर जो ट्रेनिंग का हेड था वो भी दोस्त बन गया, मतलब वो भी दोस्त था, वो भी आ गया। यानी कि पहले उस कंपनी में मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी। हम्म। अब दोनों दोस्त आ गए। अब मैं बड़ा खुश कि यार तो मुझे यहाँ ऐसे बिज़नेस मिलेगा। आज 6 महीने से ऊपर हो चुका है। ₹1 का बिज़नेस नहीं है। पहले मेरे शॉर्टलिस्ट हो गया हुआ था मैं, कि हम्म। भई इसने ट्रेनिंग करानी है। अच्छा। अब मेरा कोई वहाँ मुझे बिज़नेस नहीं मिल रहा, ओहो। ठीक है? ये नहीं कि मेरे दोस्तों की नीयत ख़राब है, वो बेचारे मेहनत भी सही कर रहे हैं, कोशिश भी करते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा रिस्क मेरे रब ने वहाँ लिखा नहीं है, हाँ। ठीक है? वरना वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब महीने में मुझे 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ हाँ। मैं 10 से 12 दिन ट्रेनिंग करूँ, मैं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं मुझे और। अब वो मेरा रिस्क वो, लेकिन उस रिस्क को रब ने रिप्लेस किया और जगहों से, और जगहों से बिल्कुल सही। ठीक? और बिल्कुल। ऐसा माशाल्लाह रिप्लेस हुआ हूँ मैं, रिस्क में ऐसा रिप्लेस हुआ है कि मुझे उसकी तरह अब मैं उन दोस्तों को कहता हूँ पे जो है ना, मैं शर्मिंदा, मैं कहता हूँ शर्मिंदा ना हुआ कर, तेरे हाँ। इख्तियार में नहीं है। नहीं है। अगर तेरे इख्तियार में होता तो तू, वो उसकी साइनिंग अथॉरिटी है, अच्छा। उसने साइन करना है कि इस ट्रेनर को ट्रेनिंग देनी है। ओ, मैंने कहा अगर तेरे इख्तियार में होता ना, तो ये साइन तू कर चुका होता। कर चुका होता। तेरे से मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ। मुझे कई बार शर्मिंदा होता है यार अली, मैं माज़रत, मैं कहा यार भाई तू क्यों शर्मिंदा होता है? हम्म। रिस्क तेरे हाथ में होता तो तू मुझे देता, और ना होता तो तू मुझसे ले लेता। दोनों चीज़ें तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हम्म। हाथ में है, तूने ईमानदारी से कोशिश की है, कहता हाँ, बस खत्म हुई बात। अब आगे नहीं काम हो रहा, आगे जाके तेरे बॉस रिजेक्ट कर देते हैं, कोई वजह हो जाती है। वो भी मुझे वजह भी पता है कि वो बॉस क्यों रिजेक्ट कर रहा है, ठीक हम्म। है?
तो अब वो क्योंकि मैं हूँ सीधी बात करने वाला, ठीक है? हुँ, मैं लगाई-बजाई नहीं करता, ठीक है? तो बॉस साहब ने कहा कि जी हमें ये XYZ चीज़ चाहिए, मुझे पता जब ये आया ना समझिए बॉस से मीटिंग कराई अपने हाँ, फाइनलाइज़ेशन स्टेज के लिए, तो मैंने कहा भाई बात ये है कि अगर आपको मुझसे रिज़ल्ट चाहिए ना, तो मुझे आप पहले अपने पेन पॉइंट्स बताएँ। अच्छा। आप मुझे बताएँ आपको तकलीफ़ है कहाँ, तो मैं इलाज करूँगा ना। आप मुझे कह रहे हैं नहीं, अपना मेन्यू कार्ड लेकर आओ और दिखाओ कि तुम क्या करोगे। मैंने कहा मेन्यू कार्ड पे तो मैं सड़कों वाला काम भी कर सकता हूँ ना। आप मुझे बताएँ तकलीफ़ कहाँ है, मैं आऊँगा आके मैं आपकी तकलीफ़ का इलाज करूँगा। हुँ, आप मुझे तकलीफ़ नहीं बता रहे, तो यार आप मुझसे ये गारंटी मत लें कि जो मैं ट्रेनिंग कराऊँगा उसका 100% रिज़ल्ट आएगा। वो बॉस साहब को ये बात बुरी लग गई, क्योंकि अच्छा। जो आता है वो कहता है सर ये हमारे पास हो ये जाएगा सर, ये काम हाँ, तो वो भी मसला ही हो वही है, जाएगा, राइट? कोई मुश्किल ही नहीं है। सो वो अब मुझे पता है कि वो उस बेचारे के बस में नहीं है, कि हुँ, उसके बॉस ने भी हर दफ़ा बॉस रिजेक्ट कर देता है कि यार नहीं इसको नहीं करना। अच्छा। वो उस बॉस के भी बस में नहीं है। मेरे रब ने वहाँ मेरा रिस्क नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। राज़िक जिस तो वो दिन नहीं है बॉस। जिस दिन मेरे रब ने लिख दिया, वही बॉस मुझे बुलाएगा और कहेगा भाई आके ट्रेनिंग कराओ। हुँ, हुँ, हुँ। और ये भी मैं देख चुका हूँ, अच्छा, ठीक क्या है? हुआ था? एक ऑर्गेनाइज़ेशन थी, जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में मैंने एक सीनियर लेवल पे काम किया। हाँ, अब सारे वहाँ मेरे कोलीग्स बैठे हुए हैं, हाँ। ठीक है? मैं लोगों को ट्रेनिंगें दिया करता था, तो मेरे लेने वाले, देने वाले सब वहीं बैठे हुए हैं। हुँ, तो बाहर निकला हूँ तो मुझे और उनको काम नेचुरली मिलना चाहिए था, हुँ, राइट? बाहर निकल के आया हूँ तो मुझे काम नहीं दे रहे थे वो, ठीक है? जब उनको मुसीबत पड़ी, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे ट्रेनिंग करानी थी, उनको कोई बंदा नहीं, उन्होंने 2-3 लोगों से कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग थी। अच्छा। 2-3 लोगों से कही, उन्होंने कहा, "जी, हमको एडवांटेज पैसे नहीं, वो अपना फ़ायदा नहीं मिल रहा हमें। हमारा टीम बिल्डिंग नहीं हो रही, हमारी टीम में इसी तरह के इश्यूज़ थे, हुँ, पॉलिटिक्स के बहुत हुँ, सारे।" अल्हम्दुलिल्लाह मजबूर होके मेरे पास आए, अच्छा। मुझसे सेशन कराया और हाँ, अल्लाह का करम से जो फीडबैक आया वो कमाल था, हाँ, ठीक है? माशाल्लाह। अब वो मुझे कहते हैं कि जी और करो, मैं कहता हूँ यार मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने दोबारा फिर वही करना है काम, ठीक है? क्योंकि वो अब उन्होंने देखना है कि अच्छा ये सस्ता कौन मिलेगा? एक हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि यार हम प 4 पैसे जिस चीज़ में पैसे बचाने हैं, उसको उन्होंने 3 दफ़ा मेरे अलावा लोगों से कराई, तीनों दफ़ा नुकसान उठाया, इन द सेंस कि उनको कोई हुँ। फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदे के बजाय नुकसान हो गया। ठीक है? हुँ, तो ये कहने का मकसद ये है कि जिस वक़्त मेरा रिस्क जहाँ अल्लाह ने लिखा हुआ है, तुम ये देखो, मुझे जो लोग सिल्वा के लिए मैसेजेस करते हैं, NLP के लिए मैसेजेस करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, "भाई आपने क्यों सीखना है?" ठीक है? वो कहते हैं, "जी हम" वो कहते हैं, "सर ये क्यों जानना चाहते हैं आप?" मैं कहता मुझे लोग अपना नाम नहीं बताते, ठीक है? एक ना मेरे पीछे पड़ा हुआ है एक बंदा है या बंदी मुझे नहीं पता, ठीक है? कि आप नाम जानना क्यों चाहते हैं? भाई मेरा घर है, मेरी मर्ज़ी, मैं तुम्हें एंट्री दूँ ना दूँ। हुँ, मैं लोगों को कह रहा होता यार मुझे नहीं सिखाना आपको। कहते क्यों नहीं सिखाना? मैं कहा भई यार आपकी आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी इंटेंशन गलत है। अभी एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया कि जी मैं चाहती हूँ कि जिसके साथ मेरा अफ़ेयर था, वो मुझसे छोड़ गया है, 4 साल का हमारा अफ़ेयर था, तो वो वापस आ जाए मेरी ज़िंदगी में। ठीक है? मैंने उसको मिन्नतें-तरले कर ली हैं, वो किसी और लड़की में इन्वॉल्व हो गया है। ओहो! मैंने कहा, "बेटा मैं इस तरह के कामों में होता ही नहीं हूँ, मैं ये होता ही काम नहीं कर ही है। नहीं सकता।" कहती है, "नहीं ये हलाल है ना, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ।" तो अच्छा। मैंने कहा, "हलाल है तो अपने माँ-बाप से कहो तुम्हारी शादी करा दें। हाँ, हाँ, माँ-बाप हाँ, से कहो रिश्ता लेके जाएँ।" "नहीं हम लड़की वाले कैसे रिश्ता लेके जाएँ?" मैं क्यों कहाँ लिखा है लड़की वाले रिश्ता लेके नहीं आ सकते? हाँ, ठीक है? इज़हार कर सकते हैं लड़की वाले भी। बिल्कुल। तो नहीं, नहीं आप उसको मेरे बस वो अब मैं कहा ना मैं आपको कोर्स करा रहा हूँ, ना मैं आपकी किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। अब आम तौर पे लोग क्या है कोर्स बेचने के लिए, "हाँ, हाँ, हाँ, आप करो, करो कोर्स हो जाएगा।" मैं नहीं बेच रहा हूँ। हुँ, क्योंकि मुझे सच बोलना है, मुझे आपको सीधा रास्ता दिखाना है। इस पे कई वो लोग मुझसे नाराज़ हुए हैं हुँ, कि जी अब हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आपको क्या मसला है? भई आप मुझे अपना तारुफ़ नहीं करा रहे, मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हुँ, अपना नाम बताएँ, शहर बताएँ, क्या करते हैं, कुछ तो बताएँ ना आप, हुँ, ठीक है? आप कहते हैं कि जी नहीं हमें कुछ फिर दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्यों सीखना चाहते हैं ये लोग? ताकि मुझे पता रहे यार जिसको मैं इल्म सिखा रहा हूँ वो बंदे के अंदर कैपेसिटी है भी या नहीं? वो बंदे की नीयत ठीक है भी या नहीं? हुँ, हुँ, राइट? हुँ, कई दफ़ा मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन एक बेसिक नॉर्म है ना ये। हुँ, ये तो तारुफ़ का एक तरीका है। सो बताने का मकसद ये है सारी बात का कि वो लोग जो इस चीज़ की वजह से डरते हैं, घबराते हैं हाँ। कि यार हमारी नौकरी चली जाएगी, इस पॉलिटिक्स की वजह चली गई है, तो भाई खुश हो जाओ कि अल्लाह ने आपको किसी बड़े नुकसान से बचा लिया है।